गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। इसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का भी विधान है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोपाष्टमी की पूजा 22 नवंबर 2020 को है। उस दिन अष्टमी की तिथि क्या रहेगी, पूजन विधि क्या है और क्या है कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। गोपाष्टमी की पूजन विधि के अनुसार गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल साधक को जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद गाय और बछड़े को भी स्नान कराना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर सके तो गाय और बछड़े पर गंगा जल छिड़क दें। उसके बाद गाय का हल्दी से लेप करना चाहिए और गाय को सजाना चाहिए। इसके बाद गाय की सींग पर हल्दी लगानी चाहिए। उसके बाद गाय के बछड़े को भी इसी प्रकार से सजाना चाहिए। इसके बाद गाय और बछड़े का तिलक करके उन्हें फूलों की माला पहनाए और उन्हें फल, नैवेद्य, चने की दाल आदि अर्पित करें और दोनों के गले में घंटी बांध दें। इसके बाद गाय और बछड़े का धूप और दीप से विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद गाय और बछड़े को फल, गुड़, चने की दाल और लड्डू आदि खिलाएं। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। गाय की परिक्रमा के बाद कुछ दूर तक गाय के साथ चलना चाहिए या फिर गाय को आगे चलाकर आप उनके पीछे भी चल सकते हैं। गोपालाष्टमी के दिन अन्नकूट भंडारा भी किया जाता है, इसलिए इस दिन अन्नकूट भंडारा भी अवश्य कर सकते हैं। गोपाष्टमी की पूजा वर्ष 2020 में 22 नवंबर 2020 दिन रविवार को है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 21 नवंबर की रात 9:48 पर, समाप्ति होगी 22 नवंबर की रात 10:51 पर। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी माता ने उनसे पूछा कि हाँ लल्ला, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, अब मैं बछड़े के साथ साथ गायों की भी सेवा करना चाहता हूँ। माँ यशोदा ने कहा ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ये कहते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत नंद बाबा के पास पहुँच गए और नंद बाबा से ये सब बातें कह डाली। इस पर नंद बाबा ने कहा कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गायों को ही चराने के लिए ले जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक हार कर कहा ठीक है लल्ला, तुम शांडिल्य ऋषि को बुला लाओ, वो गौ चराने का मुहूर्त देखकर बता देंगे। श्री कृष्ण तुरंत ही शांडिल्य ऋषि को बुला लाए। उसके बाद यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दी। इस पर गोपाष्टमी का दिन था। भगवान श्री कृष्ण गायों को प्रणाम करके उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते हैं। इस दिन के बाद से गोपाष्टमी पर्व की शुरुआत हुई। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।